आगरा कॉलेज विद्यार्थी अपने चरित्र से कभी समझौता न करे। प्रोलिमय विवेकानंद विचार दर्शन सचल पुस्तकालय का उद्घाटन रामकृष्ण मठ पुणे एवं श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन के संयुक्त तत्वावधान में एक सचल पुस्तकालय स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन के नाम से स्वामी विवेकानंद के साहित्य को लेकर आज से दिनांक 2 दिसंबर तक छात्राओं के बीच में स्वामी विवेकानंद के साहित्य को प्रचारित करेगा। प्रथम दिन इस सचल प्रदर्शनी का शुभारंभ आज आगरा कॉलेज में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो अनुराग शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पंडित गंगाधर शास्त्री स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद एवं युवाओं में उनका संदेश विषय पर सिम्बोयसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स पुणे के प्रो शिरीष लिमये ने उपस्थित छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं उनके प्रेरणादायी विचारों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के मन में व्याप्त नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मानते थे कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़कर उनकी राष्ट्रभक्ति 100 गुना हो गई। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करने की बात कही और कहा कि अपनी कमजोरियों और अच्छाइयों को पहचानने का प्रयास करें। छात्र छात्राएं अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान सदैव उच्चतम रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षा सच्चे अर्थों में वही है जो दिल, दिमाग और शरीर का समन्वित विकास करे। प्राचार्य प्रो अनुराग शुक्ला ने बोलते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कठोपनिषद के एक प्रसिद्ध मंत्र उत्तिष्ठित जागृत प्राप्यवरान निबोधत को युवाओं के सन्मार्ग नियोजन हेतु बड़ी सुंदरता से लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकने का नारा दिया था। यह नारा आज भी न केवल भारत के युवाओं को वरन विश्व के समस्त युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक है। हमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से ही सर्वांगीण उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है। साहित्य का अध्ययन युवाओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। अत महाविद्यालय के पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित पुस्तकों की एक डेस्क प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। व्याख्यानमाला का संयोजन एवं संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो सुनीता रानी ने किया। अतिथियों का स्वागत प्रो गौरांग मिश्रा, प्रो अमित अग्रवाल, प्रो बीके शर्मा, डा चंद्रवीर सिंह आदि ने किया। व्याख्यानमाला के दौरान एनसीसी, एनएसएस व विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रो मनोज रावत, प्रो दीपा रावत, प्रो रचना सिंह, प्रो शादा जाफरी, डा संध्या मान, डा अल्पना ओझा, प्रो केपी तिवारी, प्रो सुनीता गुप्ता, प्रो रीता निगम, डा आभा शर्मा, प्रो अंशु चौहान, प्रो आशीष कुमार, डा श्याम गोविंद, प्रो नीरा शर्मा, डा अनुराधा नेगी, प्रो कमलेश शर्मा, डा जिनेश कुमार, डा शिव कुमार सिंह, डा बीके अग्रवाल, डा अनिल सिंह, डा महेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और उनका ऑडियो भी नहीं था तो वो कर देते थे। बहुत अच्छी मैं उसी से पढ़ा रहा था। वो बहुत अच्छी, बहुत सभी हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और हमारे परिवार प्रज्वलित सदैव सराबोर रहे। विवेकानंद जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करें। देश में दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया। धन्यवाद आपके आगमन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत
सुभाष बासु जी बहुत ही कर्मठ रूप से जुड़े हुए हैं रामकृष्ण मिशन से, और सालों से हमें भी किसी न किसी रूप से कि वे श्री यादव जी को पट्टा पहनाकर सम्मानित करें। कार्यकर्ता बहुत संकोची होते हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कृतज्ञता है और यादव जी ने इस महाविद्यालय में सब जगह कोऑर्डिनेट कर और बहुत बहुत आभार। और अब मैं आपके समक्ष जो हमारे आज के अतिथि वक्ता हैं उनका बहुत ही संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। आप अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं सिम्बियोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स पुणे के। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय में 14 जो पाठ्य पुस्तकें हैं टेक्स्ट बुक उनकी रचना की है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आपने भाग लिया है तथा वहाँ पर अनेक बार आप महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन द्वारा तथा डिस्टिंग्विश्ड एसोसिएट प्रोफेसर अवार्ड मिला IIT मुंबई का। तो एक बार और आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपका जो परिचय है बोलिए कि जो श्री राम जन्मभूमि आपको विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया शिक्षा के रूप में आपके योगदान के लिए तथा रामकृष्ण मठ में आपकी सेवाओं के लिए मैं बहुत दाहिना हाथ ऊपर करिए। अच्छा ठीक है, एकदम स्लो मोशन में, पिक्चर में होता है ना स्लो मोशन में। हाँ एक्सेलेंट। दाहिना हाथ पाया नहीं। अच्छा उंगलियां नजदीक लाइए, स्लो मोशन में उंगलियां नजदीक लाइए और जरा क्लॉक। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, बहुत बढ़िया, एकदम एक्सेलेंट स्टूडेंट। मैं इंग्लिश में सूचना दूंगा। ब्रिंग इट नियर टू योर फेस, gradually bring it near to your face, bring it near to your face and keep it on your chin. Keep it on your chin. So you followed, आपने क्या देखा? जो देखा वो फॉलो किया। तो पहले लोग अपनी आदतें देखते हैं, इसलिए अच्छी आदतों से तरह के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एक किताबों का संग्रहालय भी लगाया और जो सेमिनार भी रखा। हाँ, आज हमारे महाविद्यालय में स्वामी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के साथ सहसंयोजन में स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को समर्पित पुस्तकों का एक सचल मेला लगा हुआ है जो छात्रों के लिए बहुपयोगी है। उसके साथ ही पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यान माला के अधीन आज स्वामी विवेकानंद जी के दार्शनिक चिंतन पर प्रोफेसर शिरीष लिमये जी जो पुणे से आए हुए हैं उनका एक विशेष व्याख्यान भी चल रहा है। ये हमारे इस सुंदर देश के अति प्रसिद्ध युवा संत के विचारों को समर्पित व्याख्यान और उनके विचारों को समर्पित यह सचल पुस्तक मेला हमारे महाविद्यालय के युवा छात्रों और छात्राओं को नई विचारधारा से, भारत की आधुनिक विचारधारा से और भारत की आध्यात्मिकता के आधुनिक नवजागरण से जरूर जोड़कर रखेगा। मैं ऐसी कामनाएं करता हूं। साथ ही हमारा यह भी एक उद्देश्य होगा कि हमारा पुस्तकालय भी स्वामी जी के दर्शनों विचारों से युक्त पुस्तकों से सुसज्जित हो और हमारे युवा उत्साही छात्र उसका भी लाभ ले सकें। ऐसी भी कोशिशें हम करेंगे। देखिए, आज ये आगरा कॉलेज के लिए एक बड़ी बात है कि इस देश के महान संत और भारतीय संस्कृति के महान प्रचारक स्वामी विवेकानंद का आज एक प्रचार वाहन रामकृष्ण मठ पुणे से यहाँ आगरा में 2 दिसंबर तक अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में भ्रमण करेगा। और इस सचल पुस्तकालय में जितनी भी साहित्य हैं, स्वामी विवेकानंद से और रामकृष्ण मिशन से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें हमारे छात्र छात्राओं को, नौजवानों को पढ़ने को मिलेंगी। और ये आगरा कॉलेज का सौभाग्य है कि आगरा कॉलेज की स्थापना के 200वें वर्ष में इस सचल वाहन की आगरा में शुरुआत आगरा कॉलेज से आज हो रही है, जो 2 दिसंबर तक अलग अलग स्थानों पर चलेगी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जिस प्रकार से
भारत की धर्म ध्वजा को पुनः फहराया, भारत के अध्यात्म को फिर से पूरी दुनिया में स्थापित किया, और वो भी ऐसे समय में जब भारत को ये कहा जाता था कि ये सांप सपेरों का देश है, जादू टोने वालों का देश है, भारत को पिछड़ों की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का परचम फिर से लहराया था। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का आज ये प्रचार वाहन यहाँ हमारे महाविद्यालय में है। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़कर निश्चित ही हमारे छात्र छात्राओं को देश के बारे में सोचने का, समाज के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। अपने आप को जानने के लिए उनको एक बार प्रेरणा मिलेगी कि हम किस प्रकार से स्वयं को आने वाले समय के लिए तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, पतितों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं।